हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलेवेंट एसएससी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली बार बिहार के कुछ स्पेशल प्रश्न किए थे जिसमें सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज सेट 3 होगा। इसमें कुछ बिहार का स्पेशल प्रश्न है जो बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस, बिहार दरोगा प्रीलिम्स मेंस, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम, बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम ये प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज शुरू होगा बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। कहाँ गए थे? गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध उस गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को कहाँ मिले थे? तो उरुवेला में मिले थे। उरुवेला बोधगया में, उरुवेला बोधगया में है। उरुवेला बोधगया में गौतम बुद्ध को कौंडिन्य तथा 5 ब्राह्मण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उसमें प्रमुख कार्य क्या हुए थे? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ था। सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। उसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था, यानी कि उनमें संग्रह है बुद्ध की शिक्षाओं का। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इनमें किए गए कार्य क्या थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। इनमें कौन कौन से कार्य हुए थे? तो देखिए, इसका आंसर है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और देखिए, इनका क्या कार्य है? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंघी के रूप में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म जो था 2 भाग में, एक स्थाविर भाग था और एक महासंघी का, 2 भाग में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें क्या क्या कार्य किए गए थे? तो इसमें कार्य किए थे, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलन हुआ? और अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ? तो अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो उपर्युक्त सभी से। वैशाली से भी घनिष्ठ संबंध रहा है, राजगीर से भी घनिष्ठ संबंध रहा है और बोधगया से भी घनिष्ठ संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध का बोधगया, राजगीर और वैशाली तीनों से घनिष्ठ संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र का विनाश हो जाएगा। तो इनके क्या कारण थे? तो इनमें उपर्युक्त सभी आंसर है। आंतरिक कलह, इसके अंदर पाटलिपुत्र में आंतरिक कलह थी। इसके कारण अग्नि के कारण और बाढ़ के कारण। अग्नि, बाढ़, आंतरिक कलह, ये तीन चीज़ थे जिसके कारण महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। अगला प्रश्न है, बीपीएससी 45वां में पूछा गया है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोधगया में गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं महाबोधि मंदिर बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध
सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। अगला टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। देखिए शिक्षक नियुक्ति में दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जाए। देखिए पहला नंबर प्रश्न है, मगध प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किसे? तो मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मगध राज की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगीर में थी। मगध राज की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगीर में थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश क्या था? तो महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का जो सर्वप्रथम राजवंश था वह बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है, यानी कि बृहद्रथ वंश जो थे जरासंध के राजवंश थे। जरासंध के पिता बृहद्रथ थे। अगला प्रश्न है, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ है जो जरासंध के पिता थे। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। देखिए बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का शासनकाल रहा। अगला प्रश्न, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेनिक कहा जाता है और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। कुनिक इसलिए क्योंकि ये अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है और पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी संभाली थी। इसी कारण इन्हें कुनिक और पितृहंता भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। महात्मा बुद्ध के मित्र थे बिंबिसार। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ? तो बिंबिसार के शासन काल में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, यानी कि मगध साम्राज्य का प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासन काल में। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? तो इसमें से आंसर है उपर्युक्त सभी। खेमा के साथ भी विवाह किया था, चिलना के साथ भी विवाह किया था और कौशल देवी के साथ भी विवाह किया था। बिंबिसार ने अपनी राज सत्ता को बढ़ाने के लिए कौशल देवी, चिलना और खेमा तीनों के साथ विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल नरेश की पुत्री कौशल से खेमा पंजाब की थी तथा चिलना वज्जी संघ की थी। तीनों से बिंबिसार ने विवाह किया। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग। ब्रह्मदत्त को पराजित करके बिंबिसार ने अंग की राजगद्दी संभाली, अंग को जीता। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था, जिसे पितृहंता भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके हर्यक वंश की राजगद्दी संभाली। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। 493 से 461 ईसा पूर्व तक अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना अजातशत्रु ने की। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक अजातशत्रु था, जिन्होंने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया और मगध का शासक बना। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली वैशाली के थी। तो अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध बनाने वाली चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक एक अजातशत्रु के दो हथियार थे। तो रथमूसल महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो लिच्छवी से जब युद्ध किया था अजातशत्रु ने, तो ये दो हथियारों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? VPSC 42वीं में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ।
अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन को उदयभद्र भी कहा गया है। अगला प्रश्न है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाई। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अगला प्रश्न है हर्यक वंश के उपरांत यानी कि हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के बाद मगध में शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया किसने? शिशुनाग ने। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज, सबसे पहले मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी राजगीर के बाद राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई? तो इसका आंसर है कालाशोक। कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और तब से पाटलिपुत्र अब तक मगध की राजधानी ही रही जब तक मगध साम्राज्य चला। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। फिर अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। 24 नंबर प्रश्न है देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो सावक मीर ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। सावक मीर ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। झा एवं श्रीमाली की एक पुस्तक है रचित। भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया। नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। अगला प्रश्न है मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया? तो महापदम नंद को उपाधि दी गई है कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एक छत्र और एक राट। ये सभी उपाधि महापदम नंद जो घनानंद के पिता थे इन्हें उपाधि दी गई, कहा जाता था इन्हें। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। धनानंद, ये कहीं कहीं घनानंद भी लिखा होता है। अगला प्रश्न प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह, गिरिव्रज जिसे कहा जाता था, पुराना नाम राजगृह का गिरिव्रज था। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह गिरिव्रज में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने? तो महापदम नंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो मगध में कलिंग को मिलाया था सबसे पहले महापदम नंद ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका आंसर है घनानंद। घनानंद इसका आंसर है। सिकंदर का समकालीन था महान सिकंदर, जिसे सिकंदर महान बोला जाता था। सिकंदर महान का समकालीन था धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा धनानंद था। ये बीपीएससी 44वें में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया। 44वें बीपीएससी 44वें में पूछा गया है। तो किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया। अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है मगध के शासक अजातशत्रु ने किसकी आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया?
जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। तो वैशाली के वज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में, वैशाली के वज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में मगध के राजा अजातशत्रु ने गंगा तथा सोन के संगम पर, गंगा और सोन नदी जहाँ पर मिलती है, संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित किया और किलों को सुसज्जित किया। तो ये थे बिहार के कुछ प्रश्न। इसके बाद अगला सेट 3 लाया जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।